अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं, हर की पौड़ी के हवाले से वीडियो है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें या वीडियो हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शब्द हर की पैड़ी है, पौड़ी नहीं। गंगा के आगमन से पहले यहाँ पर ब्रह्मकुंड था। राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र थे। शाप से वो जलकर भस्म हो गए, वहीं उनकी राख पड़ी है। ऋषियों ने ये कहा कि गंगा ही इनका कल्याण कर सकती है। भगवान विष्णु के चरणों से ब्रह्मा जी के कमंडल और शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर आई। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया। सिर्फ उसका सेवन देवों को कराया और दैत्यों को नहीं कराया। अमृत कलश से 4 जगह बूंदे छली। गंगा को बांधा नहीं जा सकता और सभी 16 प्रकार के संस्कार होते हैं गंगा जी में, बंधे हुए जल में नहीं हो सकते। तब अंग्रेजी सरकार ने बांध बनाना प्रारंभ किया, जिसका स्थानीय पुरोहितों ने विरोध किया और विरोध का स्तर इतना बढ़ा कि काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। 35 रियासतें, 35 राजा अपनी सेनाओं को लेकर हरिद्वार में आ गए। तो गंगा का बांध विरोधी आंदोलन विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन था। तब अंग्रेजों की आंख खुली, ना तो बड़ा कत्लेआम हो जाएगा। हर चीज का सांकेतिक, शास्त्रीय और धार्मिक अर्थ है, सिर्फ हमें समझने की आवश्यकता है। हर की पौड़ी की सबसे जानी पहचानी तस्वीर मां गंगा आरती की है। वही दृश्य जो आपने अनगिनत बार देखा होगा। हाथों में आरती के विशाल दिए थामे पुजारी और उन दियों के प्रकाश में जगमगाती अविरल बहती मां गंगा। उनके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हजारों श्रद्धालु, जिनके कंठ से एक ही स्वर उठता है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और घंटियों, शंखों और हजारों स्वरों का सम्मिलित गूंज। ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश मां गंगा को नमन करने उतर आया हो। लेकिन इस घाट का एक पूरा इतिहास है जो किसी एक तस्वीर में नहीं आता, और जो किसी तस्वीर में नहीं आता वही शायद सबसे दिलचस्प है। कुछ बातें ऐसी हैं जो अक्सर अनकही रह जाती हैं, या कहें अनदेखी और अनसमझी रह जाती हैं। हम उन्हीं को करीब से समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे हरिद्वार और मां गंगा से गहरा नाता रखने वाले कुछ साथी जो इस जगह को बरसों से जानते हैं। सबसे पहले इस घाट के नाम से शुरू करते हैं। शब्द हर की पैड़ी है, पौड़ी नहीं है। कि करीब 2000 वर्ष पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य वो यहाँ पर तपस्या करने आए थे, और इसी स्थल पर हर की पैड़ी से ऊपर एक पहाड़ी है, आज भी है। उस पहाड़ी पर उन्होंने बैठ के तपस्या की और कच्चा रास्ता था जिससे उतर के वो स्नान करने आते थे और स्नान करके चले जाते थे। तो उनके बाद उनके भाई विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बने, तो उन्होंने भाई के लिए पहाड़ से लेके और गंगा तट तक पौड़ियाँ बनवा दी, पैड़ी सीढ़ियाँ बनवा दी। तो उनको कहते हैं, पहले कहते थे भर्तहरि की पैड़ी, वो पैड़ी कहलाती थी भर्तहरि की। और बाद में कालांतर में धीरे धीरे भर्तहरि चले गए, वो युग बीत गया, जमाना चला गया, तो धीरे धीरे वो हर की पैड़ी हो गई। ये नाम सिर्फ इन सीढ़ियों तक सीमित नहीं है, पूरे शहर के नाम के पीछे भी एक वजह है। हर की पौड़ी से भी पहले मूल नाम प्रारंभ होता है हरिद्वार और हरद्वार का। बहुत से लोग हरिद्वार बोलते हैं और बहुत से लोग हरद्वार बोलते हैं। जब हम भगवान विष्णु के द्वार के रूप में, अर्थात भगवान बद्री के द्वार के रूप में हर इस स्थान को लेते हैं, तो इसको हरिद्वार बोला जाता है, भगवान हरि का द्वार। और जब इसको भगवान शिव के द्वार के रूप में, अर्थात केदारनाथ जी के द्वार के रूप में लिया जाता है, तो इसका नाम बोलते हैं हरद्वार। और ऐसे ही गंगा जी का उद्गम गौमुख से हुआ है, तो जब हम इसको गंगोत्री और गोमुख के द्वार के रूप में लेते हैं तो इसका नाम शास्त्रों में गंगा द्वार के रूप में भी वर्णित है।
और इस जगह का एक और नाम भी रहा है जो इन सब से भी पुराना है। और प्राचीन नाम है मायापुरी। जब भगवती सती का यहाँ पर जन्म हुआ, राजा दक्ष की राजधानी था हरिद्वार। राजा दक्ष थे ब्रह्मा के पुत्र। उनकी राजधानी का स्थल है कनखल में। कनखल में ही सती पैदा हुई, जिसको ब्याहने के लिए शिव आए। नाम कितने भी हों, ये जगह असल में कितनी पुरानी है, इसके कुछ सुराग इतिहास में भी मिलते हैं। चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग, वो भी जब भारत आए थे तो उनके अकाउंट्स में हर की पौड़ी का मेंशन आता है। उन्होंने हर की पौड़ी वर्ड तो नहीं यूज़ किया, उन्होंने उत्तराखंड को ब्रह्मपुरी और इस एरिया को जो हर की पौड़ी वाला स्थान है, गंगा का स्थान, उसको मयूरपुर करके एड्रेस किया है। और वो तो भारत आए थे, हम जानते हैं कि बहुत साल भारत में रहे, शिक्षा पाने के लिए आए थे, तो उनके ट्रैवल अकाउंट्स काफ़ी ऑथेंटिकेटेड हैं जो हमें ये एविडेंस देते हैं कि हर की पौड़ी की एग्जिस्टेंस सदियों से है। नाम चाहे जितने रहे हों, घाट तो यही एक था। और इस घाट का सबसे खास हिस्सा इसके बीचों बीच है, जहां हर सुबह सबसे ज्यादा भीड़ जमा होती है। इसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। हर की पौड़ी के साथ साथ इसका जो मुख्य जहां पूजन किया जाता है, उस स्थान को हम ब्रह्म कुंड कहते हैं, जिसका अपने आप में हर की पौड़ी के नाम से अलग एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक अस्तित्व है, जिसके तहत राजा श्वेत ने यहां ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। और जब राजा श्वेत की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा श्वेत ने वरदान के रूप में ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि आप जिस स्थान पर मैंने आपकी यहाँ तपस्या की है, यहाँ सदैव आपका वास हो। और तब से जब भगवान ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया, तो ब्रह्म कुंड अर्थात भगवान ब्रह्मा जी के कुंड के रूप में, ब्रह्मा जी के निवास के रूप में इस स्थान को माना जाता है, जिस वजह से इसका नाम ब्रह्म कुंड पड़ा। अक्सर लोग मानते हैं कि ये जगह माँ गंगा की वजह से खास है, पर यहाँ के जानकार एक और बात बताते हैं। तीनों जो देवता हैं, मुख्य आदि देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों इस स्थल पर आए हैं गंगा के आगमन से पहले। और ये तीर्थ था ब्रह्म कुंड, ब्रह्मा का तीर्थ था, ब्रह्मा का बनाया हुआ तीर्थ था। तो गंगा के आगमन से पहले यहाँ पर ब्रह्म कुंड था। और जब गंगा आई त्रेता युग में, तो उसी ब्रह्म कुंड से होते हुए वो बहने लगी। इसी वजह से इस कुंड का अपना एक अलग महत्व माना जाता है। और माँ गंगा के यहाँ तक पहुँचने की भी अपनी एक कथा है। माँ गंगा का उद्गम भगवान शिव, भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल, और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव जी के जटाओं में माँ गंगा आई, और शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर आई। इसके अनुसार तीनों ईश्वरों के आशीर्वाद को अपनी धारा में सम्मिलित करते हुए ये निरंतर और शाश्वत रूप से बहती हैं। और माँ गंगा में जब हम प्रवेश भी करते हैं, तो पहले माँ गंगा को प्रणाम करके, आचमन करके हमारे चरण माँ गंगा में जाते हैं, उद्गम चरणों से हुआ। फिर हमारा मध्य भाग जाता है, और अंतिम में हम अपने सिर को माँ गंगा में डुबोकर डुबकी लगाते हैं। तो हर चीज का सांकेतिक, शास्त्रीय और धार्मिक अर्थ है, सिर्फ हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए इसे पानी नहीं, गंगा जल कहते हैं। लोग यहाँ क्यों आते हैं, इसका एक बड़ा कारण एक पुरानी कथा है, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, और विष इतना भयावह था कि देवता और दैत्य दोनों में एक तरह से डर का माहौल पैदा हुआ। तब भगवान शिव ने आकर उस विष को, भगवान शिव की आराधना की गई, भगवान शिव आए, भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिस वजह से भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी पड़ा। और इसी प्रकार करते करते 14 रत्न उसमें से निकले, जिसमें अप्सराएं भी थी, सूरा भी थी, कामधेनु गायें भी थी, ऐरावत हाथी भी, बहुत सारे ऐसे 14 रत्न निकले। और अंत में धन्वंतरी इस अमृत कलश को लेकर निकले। अमृत कलश के सेवन को लेके आप जानते हैं भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया,
और कैसे सिर्फ उसका सेवन देवों को कराया और दैत्यों को नहीं कराया, लेकिन एक दैत्य ने वेश बदलकर देवों के पंक्ति में शामिल हो गया और उन्होंने कुछ बूंद उसका सेवन कर लिया। जब भगवान विष्णु ने चक्र से 2 हिस्सों में उस दैत्य को काट दिया, जो राहु और केतु के नाम से प्रचलित चले आते हैं। जो ऊपर का शीश का सिर का पार्ट था वो राहु गया और जो नीचे का पार्ट था वो केतु गया। इसी कथा से कुंभ की परंपरा जुड़ी है। अमृत कलश से 4 जगह बूंदे छलकी पृथ्वीलोक पर, जिनमें एक प्रयाग में संगम, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड, नासिक और उज्जैन। इसीलिए इन चारों स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। शास्त्रीय गणना के हिसाब से जिस जिस योग में जिस जिस स्थान पर अमृत की बूंदें छलकी, उस योग में, शास्त्रीय और ज्योतिषीय योग में उस स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के समय यहाँ जो जन सैलाब उमड़ता है वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय बन जाता है। इसे समझने सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, दूर देशों के शोधकर्ता भी यहाँ पहुँचते हैं। स्पेशली हार्वर्ड स्कूल ने जब रिसर्च किया और कुंभ मेला के ऊपर ये कहा गया कि लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट की बहुत तारीफ की गई कि हमको जाके वहाँ रिसर्च करनी चाहिए कि यहाँ की गवर्नमेंट कैसे ये इतने बड़े इवेंट को मैनेज कर। हर 12 साल में लगने वाला ये कुंभ इस घाट को बार बार दुनिया के सामने ला देता है। इस घाट पर लोग सिर्फ कुछ पाने नहीं आते, कुछ यहाँ अपनों को विदा करने भी आते हैं, इस मान्यता के साथ कि यहीं से उन्हें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और इस विश्वास की जड़ें एक बहुत पुरानी कथा में है। राजा सगर, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके 60,000 पुत्र थे कथाओं के अनुसार। वो सारे पुत्र उनके घोड़े को लेकर चले। वो चलते 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 वहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। तो कुछ लड़कों ने कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, उनसे उदंडता कर दी। उनके आसन उठा के फेंक दिए। उनके सिर में बमियाँ जम गई थी, करते करते रेत का पहाड़ बन गया था सिर में, उसे तोड़ दिया। उनकी तपस्या भंग हो गई। तो उन्होंने 60,000 पुत्रों को शाप दिया। शाप से वो जलकर भस्म हो गए, वहीं उनकी राख पड़ी रही। तो उस राख को बहाने के लिए शास्त्रों ने, उस वक्त के ऋषियों ने ये कहा कि गंगा ही इनका कल्याण कर सकती है, क्योंकि ये ऋषि के शाप से मरे हैं। तब उन्होंने जो है तपस्या की। राजा भगीरथ उनके पुरखे हुए। भगीरथ से पहले 4 पीढ़ियों ने कोशिश की गंगा जी को लाने की, लेकिन नहीं ला पाए। 4थी पीढ़ी में जाके 5वीं पीढ़ी में भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी को मनाया आने के लिए। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। और मूल उद्देश्य तो राजा भगीरथ के वंशों का, जो वंशज थे उनका, उन 60,000 जो उनके भाई बंधु जिनकी मृत्यु हुई थी उनको मोक्ष प्रदान करने का था। तो जैसी माँ गंगा के जल से उनके अवशेषों का, उनकी अस्थियों का स्पर्श हुआ, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो तभी से ये माँ गंगा, यही मान्यता है कि माँ गंगा में जिन मृत जनों की अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। और उस अस्थि प्रवाह का सबसे प्रमुख केंद्र हरिद्वार है। माँ गंगा और मृत्यु के बीच का ये नाता सिर्फ लोक आस्था तक सीमित नहीं रहा, हमारे आचार्यों ने भी इसे अपने शब्दों में पिरोया है। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यम न चर्चा। जो एक बार भी भगवत गीता का पाठ कर लेता है और एक बूंद भी गंगा जल की पा लेता है तो यम भी उसकी चर्चा नहीं करता, मतलब उसको मृत्यु का डर भी नहीं रहता है। तो इतना महात्म हमारे ऋषि मुनियों ने, शंकराचार्यों ने दिया है इसको। अब तक हमने इस घाट की कथाएं सुनी, पर यह घाट जैसा आज दिखता है हमेशा से ऐसा नहीं था। ये समय के साथ बनता और बदलता रहा है। यहाँ पे राजा मानसिंह की छतरी है हर की पौड़ी पर बनी हुई।
वो कहते हैं कि ये तो 400 450 साल पहले की ही बात है। राजा मानसिंह जयपुर घराने के, तो उनकी जब अस्थियां यहाँ पर लाई गई विसर्जित करने के लिए, तो उनकी स्मृति में यहाँ पे एक छतरी और एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जो आज तो वो गंगा मंदिर के नाम से ही प्रचलित है। जयपुर घराने ने ये बनाया था। और माँ गंगा खुद भी हमेशा यहीं इसी रूप में नहीं बहती थी। जब गंगा आगमन हुआ, पूरी गंगा जी बहती थी, नगर में यहाँ कोई आबादी नहीं थी। तत्कालीन राजाओं ने उन्होंने फिर इसका प्रबंधन करना शुरू किया। उन्होंने नियमित किया जल को, और वो जल धीरे धीरे हर की पैड़ी का स्वरूप लिया। हर की पैड़ी अनेक बार बदली है। सन 74 से बदलनी शुरू हुई तेज गति से, तो उसका विस्तार हुआ है, उत्तर दिशा की ओर विस्तार हुआ है। और इस घाट की सबसे पहचानी जाने वाली चीज, वो घंटा घर भी बहुत पुराना नहीं है। जुगल किशोर बिरला जी ने बनवाया था, लेकिन मेरे ख्याल लगभग 1935 के आसपास बना है। तो जिस घाट को हम सदियों पुराना कहते हैं, वो असल में कई बार बना और बदला है। इस घाट का एक इतिहास 100 साल पहले की एक लड़ाई से भी जुड़ा है। तब किसी ने यहाँ माँ गंगा की धारा को रोकना चाहा था। यहाँ पर ये गंगा पर ब्रिटिश सरकार ने बांध बनाना चाहा। बांध का मतलब उनका यह था कि पानी के वेग को थोड़ा नियंत्रित करने का काम हरिद्वार से शुरू कर दिया जाए। उसके लिए वो एक भीमगोड़ा जगह है यहाँ पर, वहाँ पर बांध बना रहे थे। तो यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने कहा कि गंगा को बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आगे अस्थि प्रवाह होता है, क्रियाकर्म होता है, दशगात्र होता है, और सभी 16 प्रकार के संस्कार होते हैं गंगा जी में। बंधे हुए जल में नहीं हो सकते। इसी सोच के साथ यहाँ के लोग बांध के खिलाफ खड़े हो गए। वर्ष 1914 के आसपास ब्रिटिशर्स का जब भारत पर राज था, तब अंग्रेजी सरकार ने हर की पौड़ी से पीछे एक डाम के निर्माण का प्रारंभ किया, बांध बनाना प्रारंभ किया, जिसका स्थानीय पुरोहितों ने विरोध किया। और विरोध का स्तर इतना बढ़ा कि काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जब इस आंदोलन के विषय में पता लगा, तो वो काशी से आए, और काशी से आकर उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। आंदोलन का विस्तार हुआ, देश के सभी हिंदू राजाओं को इस आंदोलन से जोड़ा गया। तो मालवीय जी ने फिर देश के रियासतों का, राजाओं का आह्वान किया कि आप आ जाइए और बांध को रोकना है। 35 रियासतें, 35 राजा अपनी सेनाओं को लेकर हरिद्वार में आ गए, और कुंभ मेला का जितना भी क्षेत्र था, उस पे उन्होंने अपनी सेनाओं ने लंगर उन्होंने लगा दिए अपने। तो तब अंग्रेजों की आंख खुली कि ये तो बहुत, यहाँ तो बड़ा कत्लेआम हो जाएगा। हिंदू समाज इस कदर आ गया है कि लाखों की संख्या में तो सेना ही आ गई है, और तमाम देश का हिंदू इकट्ठा होने लगा है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने बांध की योजना स्थगित कर दी कुछ जगह से। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी और हिंदुस्तान के सभी जो सनातनी राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उनके मध्य और हरिद्वार के पुरोहित और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने ये तय किया कि हर की पौड़ी पर आने वाली माँ गंगा की धारा अविरल और अविच्छिन्न रहेगी, और किसी डैम का निर्माण हर की पौड़ी के पीछे नहीं किया जाएगा। और इस विरोध में सिर्फ हरिद्वार के लोग शामिल नहीं थे। तो गंगा का बांध विरोधी आंदोलन विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन था। उससे पहले नदियों के ऊपर बांध को लेकर संसार में कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। तभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस संस्था श्री गंगा सभा का गठन किया, और इसी संस्था की देखरेख में रोज शाम यहाँ माँ गंगा की आरती होती है। 110 वर्षों से तो संस्थागत रूप से श्री गंगा सभा हर की पौड़ी पर आरती करती आ रही है, और इससे पूर्व यहाँ के स्थानीय पुरोहित इस आरती को करते थे। तो हम सबके लिए एक बड़ा एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से गर्व का विषय है कि सैकड़ों वर्षों से निरंतर सुबह शाम यहाँ माँ गंगा की आरती होती चली आ रही है, और उस आरती के माध्यम से सब लोग माँ गंगा का आशीर्वाद लेते चले आ रहे हैं।
हरिद्वार आने वाला लगभग हर व्यक्ति हर की पौड़ी जरूर आता है। कोई स्नान के लिए, कोई पूजा के लिए, तो कोई बस उस पल को जीने के लिए जो यहाँ आकर ही मिलता है। तो इस एक घाट के पीछे हमने कई परतें देखी, नाम की, कथाओं की, इतिहास की और आज की भी। सोचिए, एक घाट जो 2000 साल से यही है। नाम बदले, राजा बदले, जमाना बदला, पर ये घाट और इसके आगे बहती माँ गंगा आज भी वही है। कितने लोग आए, डुबकी लगाई और चले गए, पर हर की पौड़ी हर एक को कुछ न कुछ देकर ही भेजती है। थोड़ी आस्था, थोड़ा सुकून या बस 2 पल का ठहराव। शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। पर ये घाट और माँ गंगा हमसे भी कुछ उम्मीद रखते हैं। अगली बार जब आप यहाँ आए तो इतना ध्यान रखिएगा कि इस घाट को, इस धारा को साफ रखना भी हमारा ही काम है। कोई बड़ी बात नहीं, बस इतना कि जैसी हर की पौड़ी हमें मिली, आगे वालों को भी मिले। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। हर की पैड़ी जो है इसके हवाले से आज जो है डिटेल पता चली है। और अगर देखा जाए हरिद्वार जो है ये कितना सनातनी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी जानकारी हमें हासिल हुई। तो मेन यही है, हर की पैड़ी में जो कह सकते हैं भक्तों का जो तांता लगा रहता है, तो जिसके बारे में भी पता चला है कि ये जो हर की पैड़ी है ये मुख्तलिफ वक्तों में इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का कह लो कि कार्य होता रहा। और यहाँ कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सनातनियों का एक कह सकते हैं कि इस तरीके का 2000 साल पुराना कह सकते हैं कि इसका इतिहास बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा इसका इतिहास पुराना है। और यहाँ कहीं ना कहीं लोगों की आस्था इस तरीके से जुड़ी हुई है। और यहाँ गंगा नदी के आने की पहले भी कुछ डिटेल बताई गई है जी। यहाँ कह सकते हैं कि एक कुंड था, ब्रह्मा कुंड जो है पहले वो यहाँ मौजूद था। उसके बाद यहाँ गंगा नदी का कह सकते हैं कि वो आई। और यहाँ ये तीनों कह सकते हैं कि शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए और ब्रह्मा जी हो गए, इन तीनों को कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ता है, कह सकते हैं कि इसका यहाँ रिलेट होता है। और यहाँ शिव जी का भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी उनके हवाले से भी यहाँ मिली है कि उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेटेड होती है जगह। तो ये बड़ी खास जगह है। और गंगा नदी जो है इसीलिए उसे गंगा माता जो है उसे एक कह सकते हैं कि एक खास नाम दिया जाता है, पवित्र नदी माना जाता है। पवित्र नदी माना जाता है। तो ये सनातनी लोगों की बड़ी कह लो कि खास कह लो कि जगह है। और यहाँ मेन बात नजर आती है कि यहाँ लोग आते हैं अपने जितने भी पाप हैं उनसे मुक्ति हासिल करने के लिए, उनसे कहीं ना कहीं डुबकी लगाते हैं गंगा नदी में। तो ये आस्था है कि सनातन धर्म में कि यहाँ गंगा नदी जो है इनके सारे पाप जो है उनसे धुल जाते हैं। तो बहुत सारे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कह लो कैसे लोग हैं जो इस बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। तो उन सब के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हुई। फिर यह है कि एक और भी जो है बीच में बात सुनाई गई है कि चाइना के एक व्यक्ति हैं जो यहाँ आए थे, उन्होंने इस जगह को स्टडी किया। तो वो भी अपनी कुतुब में इस हवाले से काफी डिटेल से बताते हैं कि यहाँ क्या क्या वक्तन बवक्तन होता रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सनातन के हवाले से कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी जानकारी यहाँ मौजूद है कि जो इतिहास में बड़ी कह लो कि खास कह लो कि जानकारी है। और इसमें मेन एक चीज नजर आई कि यहाँ फिर यह है कि जब गोरे यहाँ हिंद में थे तो उन्होंने ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक जगह थी उनको वो उन्होंने अपनी तरफ से जो है मुख्तलिफ कह लो के वक्तों में उन्होंने भी चेंजिंग करने की कोशिश की। 1914 में बताया जाता है कि यहाँ एक बंद बांधा जा रहा था जो सनातनी लोगों के लिए काफी मुश्किल था कि उसका निर्माण हो, क्योंकि यहाँ पे जो है अस्थियां बहाई जाती हैं तो उसका माध्यम से अस्थियां इस गंगा नदी के साथ जो है बह जाती हैं। तो अगर यहाँ अगर देखा जाए यहाँ अगर ये बंद बांधा जाता तो उसमें सनातनी लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती। तो उनकी कह लो कि आस्थाओं को ठेस पहुंचनी थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमें देखने के लिए मिलता है कि सनातनी लोगों को जब ये सारा पता चल गया कि ये जो है ब्रिटिश जो है इसमें जरूर कुछ करने वाले हैं और काम भी शुरू हो चुका था, तो फिर पूरे इंडिया के जो सनातनी थे, जो कह सकते हैं कि हिंदू लोग थे, उन सब ने यहाँ कह सकते हैं कि इस चीज को मेन मुद्दा लिया और सभी इकट्ठे हुए। तो यहाँ फिर सारे सनातनियों का इकट्ठे होना फिर इस कह लो के माध्यम से ये नजर आता है कि फिर यहाँ सभी लोगों को इस बात का कह लो कि नहीं सॉरी जो ब्रिटिश थे उनको इस चीज का अनुभव हुआ
कि यहाँ जो स्थिति बन चुकी है तो यहाँ काफी ज्यादा मुश्किल स्थिति बन जाएगी, लाशें गिर सकती हैं। तो जो कार्य एक कदम पीछे हटाने से जो मुकम्मल हो सकता है या रुक सकता है, उसको आगे कदम बढ़ाकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि सनातनी लोग इसकी वजह से भी इन कह लो कि ब्रिटिश के और भी ज्यादा मुखालिफ हो सकते थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं सनातनियों की एकता के हवाले से भी हमें जानने का मौका मिला कि इस स्थल को रोकने में या इसको चेंजिंग होने से बचाने के लिए सनातनियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी बिल्कुल जी, आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। हरी दीवार जो दाम है उसके बारे में जानकारी, नई जानकारी मिली है, क्योंकि हम शुरू से सुनते आए हैं कि जहाँ पर गंगा माता जी जो हैं वो मौजूद हैं, उस धाम को हरी दीवार के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नई जानकारी ये मिली है कि हरी दीवार के अलावा हर दीवार भी बोला जाता है। और एक राजा थे, उन्होंने कहते हैं कि वो तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जो वो जिस पहाड़ पे बैठे हुए थे, कच्चा रास्ता था, वहीं से वो आया करते थे और स्नान किया करते थे। और कहते हैं कि बाद में वहां पे उनके जो भाई थे वो राजा बने और उन्होंने जो पौड़ी लगवाई थी उसके नाम से, हर की पौड़ी के नाम से भी इस जो है धाम को माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस नाम है ना, वो हरी दीवार के नाम से ही ज्यादातर लोग जो हैं वो नाम लेते हैं। और यहाँ पे गंगा माता जी जो हैं उनका इतिहास जानने के लिए मिला है कि धरती पे उनका निर्माण कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। कहते हैं कि हुआ कुछ यूं था कि एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, और एक राजा थे, उनके 60 पुत्र थे। और वो 60 पुत्र जो थे किसी यात्रा पे जा रहे थे, तो रास्ते में जो ऋषि उनको मिले, उन्होंने उनका अपमान कर दिया और उसी कारण उनको श्राप मिला। और श्राप के मिलने के बाद वो जल के जब भस्म हुए, तो कहते हैं कि उनकी आत्माएं जो है वो भटक रही थी और उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। और उनकी अस्थियां जो हैं, अब उनको कैसे मुक्ति दिलवाई जाए, अस्थियों के माध्यम से आत्माओं को मुक्ति मिलती है। तो कहते हैं कि उनकी जो 4 पीढ़ियां हैं ना, वो कोशिश करती रही हैं लेकिन नहीं हुआ। फिर उसी नस्ल से एक राजा भगीरथ नामी शख्स जो है वो हुए हैं, और कहते हैं कि उन्होंने तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई गंगा देवी जो है, उनको जब धरती पर लाने के लिए तपस्या की गई है। फिर कहते हैं कि विष्णु जी के चरणों से होते हुए ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, और ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव जी की जटाओं से होते हुए धरती पे आई। अब ब्रह्मा जी के कमंडल से वो शिव जी की जटाओं में किस कारण आई, उसका कारण ये है कि गंगा देवी जो हैं उनको डायरेक्ट जो धरती है, अगर वो धरती पे आती तो फिर जो है वो धरती उनको सहन नहीं कर पाती। तो इसलिए फिर शिव जी की जटाओं में सबसे पहले उनका निर्माण हुआ, और फिर वहां से कहते हैं कि जो शिव जी ने उनको कह लें कि अपनी जटाओं में समाया और उसके बाद धरती पर उनको बहाया बड़े तरीके से। तो फिर कहते हैं कि ये भी कह लें कि इस वजह से भी जो हरी दीवार है उसको हर दीवार भी कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि ये रतन जो थे ये निकले थे समंदर मंथन के जो टाइम था, उस वक्त जो 4 धाम बने थे वो उस वक्त बने थे। कहते हैं कि जो अमृत जल था, उस अमृत जल की 4 बूंदें गिरने से 4 पवित्र नदियां जो हैं उनका निर्माण हुआ था। अब समंदर मंथन के टाइम पे जो रतन निकले थे, उनमें रतन निकलने से पहले एक विष जो है वो बड़ा भयानक किस्म का निकला था, क्योंकि वासुकी जो है वो एक रस्सी की जगह पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, और उनके मुख से जो जहर निकल रहा था वो जहर इतना कह ले कि हानिकारक था कि उससे पूरे संसार को खतरा था, और शायद पूरे संसार में कह ले कि धरती पर कुछ भी ना बचता, इतना वो जहरीला विष था। और कहते हैं कि फिर सब ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की, और यहाँ पे शिव जी की जब प्रार्थना की गई है, शिव जी फिर वहां पे पधारे हैं। और शिव जी जब वहां पे पधारे हैं, माता पार्वती जी भी साथ आई थी। और माता पार्वती जी जो हैं, शिव जी ने जब जहर को अपने कह लें कि कंठ में धारण किया और पीना शुरू किया, तो माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने उनके कंठ पर हाथ रख लिया था, उससे नीचे नहीं जाने दिया उस विष को। तो कहते हैं कि वो इतना जहरीला था कि शिव जी का वो कंठ जो है ना वो नीला हो गया था।
और पूरा शरीर शिव जी का नीला हो गया था, जिसकी वजह से शिव जी को नीलकंठ के अवतार से भी जाना जाता है, नीलकंठ के रूप से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि उसके बाद 12 रत्न निकले, अप्सराएं भी जिसमें थी, अमृत जल भी जिसमें था, कामधेनु गाय जो है वो भी उसमें मौजूद थी, जो कह लें कि क्या नाम है उनका, जो स्वर्ग के राजा हैं देवराजेंद्र, देवराजेंद्र जो हैं उनकी जो सवारी है, जिस हाथी पर वो बैठते हैं, इरावत हाथी मेरा ख्याल है उसका नाम है, तो वो भी वहीं से निकले थे। तो ये सारे रतन जब निकले थे तो कहा यह जाता है कि फिर मोहिनी अवतार उस समय विष्णु जी ने लिया था। विष्णु जी ने सबको ना लाइनों में खड़ा किया था, देवताओं को भी और असुरों को भी, और सबको कहा था कि जल मैं दूंगा आपको, जल सबको मिलेगा, अमृत जल जो है वो सबको मिलेगा। लेकिन असुरों में से 2 असुर जो थे ना, वो थोड़े से ना जल्दबाज थे, उनको ये लग रहा था कि शायद ना मिले, वो छल करके तो देवताओं का रूप धारण करके यहाँ पे आगे देवताओं के कितार में, वहां पे जब विष्णु जी को पता चल गया, फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उन दोनों असुरों का वध किया था। और मान्यता ये है कि जो असुरों का लहू था वो जब धरती पर गिरा तो उससे कहा यह जाता है कि कह लें कि लहसुन और प्याज जो है इसका निर्माण हुआ था, इसलिए सनातनी लोग कहते हैं कि नहीं खाते इस चीज को। तो फिर विष्णु जी का जो मोहिनी अवतार है वो उस समय हुआ था। फिर देवता जो थे उनको अमृत जल मिल गया, असुरों को नहीं मिला। तो कहते हैं कि अमृत जल के जो 4 बूंदे गिरी है ना उस दौरानिया, कहते हैं कि उन 4 बूंदों से ये 4 जो धाम है ये बने हैं, 4 नदियां जो हैं इनका निर्माण हुआ था। उसमें गंगा देवी जी भी हैं, यमुना भी हैं, और भी 2 हैं लेकिन उनके हमें नाम याद नहीं रहे अब। तो कहते हैं कि 4 धाम जो है ना वो मौजूद है। अब चारों धामों में से ये जो धाम है ना हरिद्वार वाला, कहते हैं कि यहीं पर लोग जो हैं वो अपनी मुक्ति पाने के लिए स्नान करने आते हैं। और जहां पे 4 नदियां इकट्ठी होती हैं, पवित्र नदियां, चारों नदियों का गठबंधन होता है, कहते हैं कि वहां पर फिर एक महाकुंभ मेला जो है वो लगाया जाता है। और महाकुंभ मेला जो था वो हमने देखा, उसका इवेंट बड़ा ही कामयाब रहा है। विदेशों से लोग आए, इतनी भीड़ को कह लें कि वहां पे जो है वो अमन शांति से रखना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन सनातनी लोग बड़े समझदार हैं, किसी किस्म की कोई हिंसा नहीं हुई और बड़े अच्छे तरीके से उस फेस्टिवल का निर्माण भी किया गया और उसका कह लें कि अच्छे तरीके से उसका एंड भी किया गया है, किसी किस्म की कोई जो है वो हादसा भी नहीं हुआ। तो ये था जी इतिहास हरिद्वार का जो हमें जानने के लिए मिला है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियो देखने के बाद जो हम फिर ओपिनियन देते हैं, उसमें फिर हमारे जो थोड़े बहुत मिस्टेक्स होते हैं वो आप लोग बड़े गौर से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारी जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो दुरुस्त हो जाती हैं। फिर मजीद आप लोगों से हमें जानकारी जो है वो जानने के लिए मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपको भी अच्छा लगेगा। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए हरिद्वार का इतिहास था और काफ़ी नॉलेज वाले बंदे थे, 2-3 बंदे हैं, उन्होंने इसके हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त जानकारी दी है। बाकी अगर देखा जाए तो दुनिया भर के लोगों ने इसको यहाँ आकर इसके हवाले से जो है जानकारी हासिल की है, स्टडी किया है कि यहाँ क्या क्या होता है और मुख्तलिफ जगहों पे इसकी मुख्तलिफ जो है कह लो कि जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। बाकी मेन अगर देखा जाए तो यही आता है कि जो है ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, इन तीनों का निवासस्थान जो है यहाँ माना जाता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।